इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली मेघा गौड़ की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में 25 नवंबर 2020 को हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है। आज मेघा के परिजन फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के नादिया नगर में रहने वाली मेघा गौड़ का विवाह 26 जनवरी 2019 को सूरज गौड़ के साथ हुआ था। मेघा के परिजनों की माने तो शादी के बाद से ही मेघा को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। लगातार पैसों की मांग की जा रही थी और समय समय पर मेघा के परिजनों ने सामर्थ्य अनुसार पैसा भी दिया, लेकिन ससुराल पक्ष वालों की मांग 10 लाख तक हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 25 नवंबर 2020 को मेघा की हत्या कर दी गई और उसके ससुराल वाले उसे निजी अस्पताल में छोड़कर भाग गए। इस पूरे मामले में एमआईजी पुलिस ने सास लक्ष्मीबाई, ननंद कुसुम, पति सूरज, मौसी सास गीताबाई और मामा ससुर बाल मुकुंद के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मामा ससुर जो कि आबकारी विभाग में पदस्थ है वो अब भी फरार है। सर वो मेरे घर पे आते थे और पैसे की डिमांड करते थे, तो मैंने गुड़िया को बोला भी था, मैंने कहा बेटा मैं अभी लॉकडाउन की वजह से परेशान है, पर तो कुछ धंधा पानी चालू हो जाएगा तो मैं कुछ व्यवस्था कर दूँगा तेरी। कितने लाख रुपए तक की? 10 लाख रुपए की डिमांड थी। अच्छा, क्या काय के लिए डिमांड करते थे वो उनके पास शादी में कर्जा करा था या क्या करा था ये हमें तो नहीं मालूम सर, पर वो 10 लाख रुपए मांगते थे हमसे। ये सूरज भी मांगता था। इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी कौन था? बाल मुकुंद गौड़। ये क्या करता है? सर ये इसके कहने पे ही ये लोग हमारे वहाँ आते थे। हाँ। तो बाल मुकुंद करता क्या? आबकारी विभाग में हेड साहब है वो। हाँ। तो अभी जिन 3-4 लोग गिरफ्तारी हुई इसमें बाल मुकुंद गिरफ्तार है? नहीं सर। क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? सर वो अब प्रशासन बताएगी सर उस क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा। हमने एड्रेस तक दे दिया उस पुलिस को। बड़ौदा में है वो, 2 एसपी साहब ने दिया है अभी। ये 2 जने पूरी नहीं तो बाल मुकुंद बोलता क्या कि मेरी बहुत फेंक पा के। हाँ क्या ये तो बोलते ही है सर वो कि मेरी बहुत फेंक पा के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मेरे पास पैसे की भी ताकत है जी। और मेरे को खुद को बोलता है कि तुम मेरे से पैसा ले लो और मेरा नाम हटवा दो। अब आपने आज यहाँ जन सुनवाई में आप आए हैं, क्या शिकायत दर्ज कराई आपने? सर वही उसके बाल मुकुंद के खिलाफ बोला हमने कि वो उसकी गिरफ्तारी करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये ऐसी धमकियाँ हमारे को मिलती रहेंगी। और क्या बोला पुलिस अधिकारियों ने आपको? क्या पुलिस अधिकारी बोले हैं कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने उसके बैंक अकाउंट सीज कर रहे हैं, संपत्ति कुर्की करने का बोल रहे हैं। सरिता जी ये बताइए क्या मामला था, कब आपकी बेटी की हत्या की गई थी? पहले तो ये बताएं आपकी शादी कब हुई थी उसकी? 26 जनवरी 18। अच्छा, क्या शादी के बाद क्या होता था? शादी के बाद से दूसरे दिन से उसको प्रताड़ित करा था सर। वो बोले दहेज में ये रखिया है वो रखिया है, मतलब पूरा दहेज नहीं मिल पाया इसको। हार नहीं लेकर आई, चूड़ी नहीं पहन कर आई, ये सब बहनों के काम में ले लेंगे, छोटी बहनों के, ऐसा उसको मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित करते थे। और फिर धीरे धीरे मतलब उसका हमारे से बातचीत करना भी बंद करवा दिया, उसका मोबाइल वगैरह सब छीन लिया। उसको मतलब इतना वो करते थे कि हम लोग उससे मिल ही नहीं पाए, बिल्कुल बात हमसे 6-6 महीने उसकी बात नहीं हुई है सर। और फिर उसके बाद में उसको जैसे तैसे मतलब भेजना कभी शुरू भी किया, तो फिर उसको बोला कि कभी जाओ 10,000 ले आओ, कभी 5,000 ले आओ, कभी ऐसा कर लो। फिर तो अब तो 10 लाख के दहेज, मतलब 10 लाख का सीधे मांग रहे थे। क्या करता था? कुछ भी नहीं करता था सर, हमको धोखा देके उससे शादी हुई थी। कौन लोग थे प्रताड़ित करने में? कौन लोग थे? सास, ननंद, मौसी सास, मामा ससुर, ये सब ने उसको आए दिन धमकियाँ देते रहते थे। और ये मामा ससुर आबकारी में था तो बोलता था कि अगर घर पे तूने कुछ भी बताया है तो मैं तेरे माँ बाप के संग ऐसा करूँगा, या फिर कुछ नशीली दवा मतलब रख के और उनको पकड़वा दूंगा, गिरफ्तार करवा दूंगा, भाई बहनों का कैरियर खराब कर दूंगा। क्या नाम था मामा ससुर का? बाल मुकुंद गौड़। क्या वाकया हुआ था जब मार के फेंक के गए थे? कहाँ फेंक के गए थे? विजयनगर हॉस्पिटल में। राजश्री अपोलो में। क्या करके गए थे? बाहर पटक गए थे? नहीं, अंदर ही पटक दिया था, मतलब अंदर ही थी वो मर्चुरी में। हाँ। और कोई भी नहीं था सर उसके संग में। हमको किसी और ने फ़ोन लगाया कि आपकी बेटी यहाँ पर है तो आके देख लो, अगर मतलब पहचान लो इसको, ऐसा करके। तो फिर हम लोग। ठीक है, आपका पूरा नाम बताइए। सरिता महेश गौड़।